नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टुडे 24 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कौशाम्बी जिले में अवैध फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा को शातिरों ने लगभग 1.5 करोड़ का चूना लगा दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। साथियों के पास से 20 अवैध फास्टैग और 4 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए। एसपी कौशाम्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। कोकराझ थाना क्षेत्र के सिहोरी टोल प्लाजा के मुख्य ठेकेदार भोलानाथ राजपति शुक्ला ने थाने में तहरीर दी कि कुछ शातिर लोग टोल प्लाजा को फर्जी फास्टैग के जरिए करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। तहरीर को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने 3 टीमें बनाकर जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। इस पर कोकराझ पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर पुलिस टीम ने फर्जी फास्टैग बनाने वाले 6 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस टीम ने 20 फर्जी फास्टैग और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बरामद किया। एसपी कौशाम्बी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये शातिर लोग 250 के फास्टैग को 500 में बेचकर प्रतिदिन 35 से 40 हज़ार की कमाई करते थे। एक फास्टैग के जरिए 70 से 80 वाहनों को टोल प्लाजा से पास कराते थे। इन लोगों ने अभी तक टोल प्लाजा को लगभग 1.5 करोड़ रुपये का चूना लगा चुके हैं। ये शातिर लोग टोल प्लाजा के पास ही गुमटी या बाइक पर कई फास्टैग लेकर रखते हैं। फास्टैग 72 घंटे तक मान्य होता है, बशर्ते वाहन एग्जिट ना करे। जालसाज 500 रुपये लेकर वाहन के पास करा देते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य आगे मौजूद रहकर कार्ड को वापस ले लेते। इसके बाद उसी कार्ड को बाइक से फिर इस पार लाया जाता है। नतीजन पैसा तो एक बार कटता है, लेकिन वाहन चाहे कितनी बार भी उससे गुजरे। ऐसे में टोल के खाते में पैसे तो एक बार आता है, लेकिन विभिन्न वाहनों के गुजरे जाने से फास्टैग के खाते में कंपनी का पैसा चला जाता है। एक फर्जी फास्टैग का खुलासा हुआ, फर्जी तरीके से बनाते थे और काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। कैसे क्या इस मामले पर जान? देखिए, विगत दिनों में कौशाम्बी पुलिस को विशिष्ट सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि हमारे यहाँ जो कोकराझ टोल प्लाजा है, यहाँ आने जाने वाले वाहनों में कूट रचित फास्टैग का उपयोग करके वाहनों को भारी मात्रा में पास कराया जा रहा है। इसके अनावरण के लिए मेरे द्वारा साइबर सेल की जो टीम है और इसके साथ 3 अन्य टीमों का गठन किया गया था। इनके द्वारा बड़ी सक्रियता से और कुशलता से कार्य किया गया और कल 20 तारीख को इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20 अदद फास्टैग कार्ड जो अवैध हैं उनको बरामद किया गया और इस घटना को पूरा अंजाम देने के लिए 4 अदद जो मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था, जो इसी काम के लिए प्रयोग में कर रहे थे, उसे भी बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये अलग अलग बैंकों के माध्यम से फास्टैग की एजेंट आईडी प्राप्त करके कोकराझ जो हमारा टोल प्लाजा है उसके आसपास ये फास्टैग बनाना शुरू कर देते थे। इसके बाद ये एक काल्पनिक वाहन नंबर या कोई अज्ञात वाहन नंबर इसको भर करके अपने ही लोगों के, अपने गिरोह के सदस्यों के मोबाइल फ़ोन पर OTP मंगा करके फर्जी फास्टैग आईडी क्रिएट कर लेते थे। टोल का जो जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं उसके दोनों तरफ आउटर पे इनके गिरोह के सदस्य खड़े हो जाते थे और जो बड़े वाहन हैं, खासकर जो ट्रक हैं जिसका 1250 रुपये टोल कटता है, उनको ये वो फर्जी फास्टैग सिर्फ 500 रुपये में देते थे और जब वो वाहन पार कर जाता था तो दूसरी तरफ खड़ा हुआ इनके गिरोह का सदस्य उस फास्टैग को ले लेता था। चूँकि कोकराझ टोल प्लाजा पर इस तरह का नियम है कि जब तक ये यहाँ से एंट्री की हुई गाड़ियाँ एग्जिट नहीं करती थी तब तक उसका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता था। इसी लूपहोल का इन्होंने फ़ायदा उठाया और पार करने के बाद वाहन को दूसरा फास्टैग आईडी दे करके उससे एग्जिट कराया जाता था, जिससे टोल प्लाजा को कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता था। कंपनी को अब तक में कितने क्या लगभग चूना लगा है? कुछ कंपनी को अब तक लगभग 1.5 से 2 करोड़ के घाटा होने की बात प्रकाश में आई। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हुआ हो, चूँकि वो चीज़ अभी कितनी गाड़ियाँ कम से कम एक फास्टैग पर ये 70 से 80 गाड़ियों को एक दिन में पार करा देते और उससे इन्हें कम से कम एक फास्टैग पर 35 से 40 हज़ार रुपये की बचत हुई। सर, ये क्या दुकान, ये जो दुकान कहाँ पे, सात जन सेवा केंद्र पे फास्टैग बनाते थे, कहाँ पे बनाते थे? ये टोल प्लाजा के दोनों तरफ ये छोटे छोटे गुमटी लगा लेते थे और टहलते हुए रहते थे और चूंकि ये जो वाहन चालक थे उनसे संपर्क सीधे कर लेते थे इनके गिरोह के सदस्य और वहीं बना देते थे फास्टैग। अभी इसमें कितने आरोपी बाकी हैं? अभी इसमें कम से कम 5 आरोपी बचे हुए हैं और जो अलग अलग जगहों पर गए हुए हैं। अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे और उनसे और भी चीज़ों की जानकारी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।